हर हर महादेव दोस्तों। तो आज 11 अप्रैल, आज हमारे मामा जी के यहाँ बैठ रही है भागवत। तो यहाँ पर चलो हम लोग उसकी तैयारी में लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे राघव मामा जी आ गए थे। तो यहाँ पर हम चलो चलते हैं अब स्कूल, क्योंकि स्कूल में अभी कर रही हैं थोड़ी तैयारियां बाकी हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्कूल जा रहे थे। तो यहाँ पर नानी जी सुबह सुबह नहला रही थी भैंसियों को। हमारी नानी जी काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं, तो अब उनको काम करने में काफी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर अब मामी जी आ जाएंगी, तो उनको चलो अब थोड़ी बहुत राहत तो मिल जाएगी। लेकिन यहाँ दरवाजे पर ये कीचड़ डला ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये इतने में सीसी नहीं डली है। इतना कहा है लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई कार्य ही नहीं हो पाया है। नाली बनी नहीं है, तो यहाँ पर पानी ही भरा रहता है। यहाँ पर हम स्कूल पहुंचे तो यहाँ पर हमने देखा कि अब टेंट की पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। थोड़ा बहुत काम रह गया है जो उनकी नाना जी अभी करने में लगे हुए थे, क्योंकि टेंट हमारे नाना जी का ही है, तो वही लगा रहे थे इसको। तो यहाँ पर हम लोग आए तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर ये बगिया पूरी बदल गई है। जब हम यहाँ बचपन में खेला करते थे तो यहाँ पर बहुत घने पेड़ पौधे हुआ करते थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा यार क्या कुछ बदल जाता है थोड़े से समय में। यहाँ पर महाराज जी का स्टेज लगना बाकी था, तो उसी की तैयारियों में लगे हुए थे। यहाँ पर हमें मट्टी कूटनी थी, तो यहाँ पर हम निकल चुके अपने दूसरे नाना जी के यहाँ। उनके यहाँ से हमको उठाना था दुरमट मट्टी कूटने के लिए। तो हम नाना जी के यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर भी काम चालू है, छपाई लगी हुई थी। अभी 2 कमरों में छपाई होनी बाकी थी। तो हमने नाना जी के यहाँ से दुरमट उठा लिया। दुरमट उठाकर हम वापस पहुँच गए स्कूल। यहाँ पर हमारे मामा जी फिर दुरमट से मट्टी कूटने लगे। मैंने तो काफी मट्टी कूट दी थी, तो अब हम यहाँ पर आराम से बैठे हैं। और हाँ दोस्तों, ये वाला व्लॉग मैं आज डाल रहा हूँ 2-3 दिन बाद, क्योंकि मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था। यहाँ पर नेटवर्क वैसे भी नहीं आते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो महाराज जी को भागवत पढ़नी है, उनके छोटे भाई यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि वही पहले आ जाते हैं। वो तैयारियां करते हैं पूजा वगैरह की। और एक तो 2-3 दिन से लाइट नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मेन रोड पर लाइट का मेन वायर आता है जो वो टूट कर गिर गया है। तो एक मोहल्ले में लाइट आ रही है, एक मोहल्ले में लाइट नहीं आ रही है। तो हम और देवांशु यहाँ पर दोपहर में लाइट की व्यवस्था करने लगे। दूसरे मोहल्ले में डोरी डालने लगे। डोरी डालने में बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर इतनी लंबी डोरी पूरी ले जाओ। देवांशु की तो हालत खराब हो गई थी। फिर हम लोग यहाँ पर दूसरे नाना जी के यहाँ पर गए। यहाँ पर हमारी जान भी बैठी हुई थी। लाइट डालने के बाद हम घर गए तो यहाँ पर हमारे रितेश भी आ चुके थे दोपहर में। तो यहाँ पर इन दोनों का तो हमेशा से ही है लड़ने का। तो यहाँ पर ये एक दूसरे से हंसी मजाक में लड़ने लगे। यूं ही थोड़ी देर समय बिताने के बाद शाम हो गई थी, तो जल यात्रा का समय हो गया था। तो हम लोग हो गए सभी लोग तैयार। मम्मी जी भी यहाँ पर आ चुकी थी। तो यहाँ पर हमने पूजा की जो थोड़ी बहुत तैयारियां बची थी वो भी पूरी की। पूरी करने के बाद यहाँ पर देवांशु को याद आया कि उसके कपड़ों में तो प्रेस ही नहीं है। इसका देखो तो ये भी याद नहीं था कि इसके पास ये वाले कपड़े भी है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए। फिर यहाँ पर पूजा स्थल पर यहाँ पर महाराज जी ने नानी जी को बैठाल दिया, क्योंकि हमारी नानी जी ही भागवत में बैठ रही थी, तो वही सब कुछ करेंगी। तो यहाँ पर पूजा की तैयारियां हो रही थी और यहाँ पर ये टूट गया था। तो देवांशु ने इसमें जल्दी जल्दी कील लगा दी। मंत्रोच्चारण करते हुए यहाँ पर पूजा प्रारंभ होने लगी। यहाँ पर हमारे मैन महाराज जो कि भागवत आचार्य हैं यही पढ़ेंगे, ये आ गए थे। टिंकू महाराज जी हैं, ये हमारे यहाँ पर मामा जी के यहाँ से थोड़ी दूर में ही एक गाँव है, वहाँ के निवासी है। ये बहुत अच्छी भागवत पढ़ते हैं। अब आज से भागवत बैठ जाएगी। तो यहाँ पर 7-8 दिन अब बहुत कम पड़ेगा। यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है क्या कैसे होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। पूजा हो जाने के बाद यहाँ पर नानी जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की आरती की, क्योंकि पूजा के बाद आरती करना तो अनिवार्य होता है। इसके बाद देवांशु ने यहाँ पर महाराज जी का तिलक कर दिया और सभी लोगों का तिलक किया। तिलक करने के बाद यहाँ पर अब चलनी थी जल यात्रा। हमारी नानी जी काफी बुजुर्ग हैं और जल यात्रा पूरे गांव में होती है। तो यहाँ पर अब देवांशु यहाँ पर भागवत रख के पूरे गांव में जल यात्रा करेगा। यहाँ पर देवांशु ने भागवत ले ली और यहाँ पर रितेश को पूजा की थाली पकड़ा दी गई और हमें जल दे दिया गया। गांव में जितने भी मंदिर पड़ते हैं सभी मंदिरों में जाना है। तो हम लोग यहाँ पर निकल चुके जल यात्रा प्रारंभ करने के लिए। यहाँ पर हमारे मामा जी वगैरह सभी लोग आ गए थे। पूरे गांव में घूमने के बाद में हम पहुंचे यहाँ पर पुराने घर पर, जो कि नाना जी के पुराना घर है। यह अब टूटकर बिल्कुल खंडर सा हो गया है। और ये भी दूसरा घर है, इसमें भी है। इसमें हमने बहुत खेला है बचपन में, यहाँ पर बहुत खेला करते थे। और ये हमारे मामा जी के यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है, जो कि मुझे लगता है श्री राधा कृष्ण का है। मुझे पूरी तरह कंफर्म पता नहीं है। तो अब यहाँ पर पूरे गांव में जल यात्रा हो जाने के बाद हम वापस भागवत प्रांगण में लौटने लगे। यहाँ पर सभी लोगों ने यहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण का तिलक वगैरह पूजा वगैरह की। जल यात्रा करते करते काफी समय हो गया था। यहाँ पर अंधेरा सा होने लगा था। तो यहाँ पर प्रांगण में पहुंचने के बाद हमारे मामा जी इन्हीं की शादी है।
इन्होंने पूजा की। ये हमारे मामा जी हैं और ये जो साथ में बैठी हैं ये हमारी नानी जी हैं। और हमारे नाना जी तो है नहीं है क्योंकि उनका स्वर्गवास हो चुका है, तो यहाँ पर हमारी नानी जी अकेली हैं। हमारे नाना जी ने ही बोला था कि हमारे मामा का जब विवाह होगा तो भागवत का आयोजन जरूर करा देना। तो उन्हीं की इच्छा अनुसार यहाँ पर भागवत का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि उनकी इच्छा सर्वमान्य है, उनकी इच्छा जरूर पूरी की जाती है। जल यात्रा हो जाने के बाद अब यहाँ पर भागवत बैठ चुकी है। महाराज जी यहाँ पर थोड़ी देर भागवत सुनाएंगे। भागवत सुनने में जो आनंद की प्राप्ति होती है वो मैं आपको बता नहीं सकता कि किस प्रकार की अनुभूति होती है। यहाँ पर भागवत खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर शाम को आरती हुई, फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया। और हाँ दोस्तों, मैं ये जो स्कूल कह रहा हूँ, यहाँ पर इस जगह को हम लोग सभी स्कूल ही कहते हैं, इसलिए इसको हम स्कूल कह रहे हैं। यहाँ पर भागवत का आयोजन किया गया है। यहाँ पर ये मत सोचना कि यहाँ पर कोई स्कूल है उसको बंद कराकर भागवत का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर हमने महाराज जी के रुकने की व्यवस्था की थी। महाराज जी बोले इस कमरे में बल्ब नहीं है, तो यहाँ पर हमने कहा चलो ठीक है, हम बल्ब यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर बल्ब की व्यवस्था करने के बाद यहाँ पर आज का दिन हुआ समाप्त।